नमस्कार साथियों, भारत देश में परिसीमन आयोग का निर्माण क्यों करते हैं? परिसीमन आयोग क्या होता है? 2022 में परिसीमन आयोग का निर्माण क्यों किया गया है? इसका उद्देश्य क्या है? इसके अध्यक्ष कौन है? देश का पहला परिसीमन आयोग का निर्माण कब किया गया था और 2022 में निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए हम लोग समझते हैं परिसीमन आयोग के बारे में। देखिए, ये भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली। आप जानते हैं भारत देश का पहला आम चुनाव जो हुआ था 1951-1952 में इसका चुनाव हुआ था। पहला आम चुनाव मतलब लोकसभा का चुनाव हुआ था। और आम चुनाव के पहले मतलब लोकसभा के चुनाव के पहले भारत देश में पहली बार परिसीमन आयोग का निर्माण किया गया था 1952 में। परिसीमन आयोग पहले हम समझ लेते हैं कि परिसीमन आयोग का काम क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है और 2022 में फिर क्यों बनाया गया है, ये आपको मैं समझा दूंगा। तो परिसीमन आयोग का निर्माण 1952 में हुआ। इसका उद्देश्य होता है, नाम से स्पष्ट है, परिसीमन अर्थात ऐसी सीमा डिसाइड करना जहां पर एक विधायक, एक सांसद, एक सरपंच या महापौर उस क्षेत्र के लिए इलेक्ट होगा, उनका चुनाव होगा। कितना क्षेत्र में, कितनी बाउंड्री के अंदर, कितनी जनसंख्या के ऊपर एक सांसद हो या विधायक हो या महापौर हो या सरपंच हो या कोई भी जनप्रतिनिधि है, कितने क्षेत्र में, कितने बाउंड्री के अंदर वो चुनाव लड़ेगा, इस क्षेत्र का डिसीजन करने वाला, क्षेत्र का निर्धारण करने वाला आयोग का नाम ही होता है परिसीमन आयोग। यानी स्पष्ट है कि 1952 में जब परिसीमन आयोग का गठन किया गया था उसके बाद में पहला आम चुनाव हुआ था। तो ये समय समय पर इसका परिसीमन आयोग का निर्माण करते गए हैं। पहला वाला 1952 में हुआ था और अंतिम वाला 2015 में हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ है, 2022 में परिसीमन आयोग का निर्माण कर दिया गया है, जिसकी अध्यक्ष बनाया गया हुआ है कौन? रंजना प्रकाश देसाई को। तो रंजना प्रकाश देसाई जी के द्वारा घोषणा की गई है कि भारत देश में परिसीमन आयोग बन रहा है। इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में विधायक कितने होंगे, इन सभी को लेकर के बातचीत होने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, चूंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों अलग अलग हुआ है, पता है कि नहीं आपको? यहाँ देख लीजिए, ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, इतना बड़ा पर जम्मू कश्मीर था, इसको दो भागों में बांट दिया, एक हो गया जम्मू कश्मीर, एक हो गया लद्दाख। कब हुआ है ये? 5 अगस्त 2019 को भारत देश में जम्मू कश्मीर, लद्दाख दोनों अलग अलग हुए हैं। और यहाँ का मानचित्र लागू हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को। ये ध्यान रखना। अभी तक क्या हुआ था, जैसे जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ। तो इस समय से आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। और अच्छा ये बताइए मुझे आप कि संविधान के अनुच्छेद 370 में तो उल्लेख था कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र का विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो आर्टिकल 35 के ए में क्या था, जिसको कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 का ए, ये दोनों को खत्म कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर लद्दाख को दोनों को यूटी बना दिया गया है। तो साथियों, आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन आर्टिकल 35 के ए में उल्लेखित था वहां के जो स्थायी निवासी है, परमानेंट सिटीजनशिप, वहां के जो लोग हैं स्थायी निवासी, उनको अधिकार प्राप्त था। इसके तहत वहां के लोकल पर्सन को अधिकार प्राप्त था कि जम्मू कश्मीर निवास कर सकते हैं। ऐसा अधिकार देने वाला जो एक्ट था वो आर्टिकल 35 के तहत मिला हुआ था, ये था। तो इन सबको खत्म कर दिया गया है अब और यूटी बना दिया गया है। तो जब यूटी बना दिया और यहाँ पर अब विधानसभा का चुनाव होना है, तो सीट कितनी होना चाहिए ये निर्धारण करने के लिए ही 2022 में परिसीमन आयोग का निर्माण किया है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भारत देश में किस राज्य के लिए और क्यों परिसीमन आयोग का निर्माण किया गया है? तो साथियों, 2022 में परिसीमन आयोग का निर्माण किया है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में विधानसभा की सीटों का निर्धारण करने के लिए। कितनी कितनी सीटें होने वाली है यहां पर आप समझ लो। ये देखिए, ये भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर मतलब ये स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में परिसीमन आयोग का निर्माण कर दिया है। ये कौन से क्षेत्र में कितनी सीटें होने वाली है, कौन सा एरिया कहाँ कहाँ मिलने वाला है। जैसे यहाँ का एक राजौरी, नाम सुना होगा आपने, राजौरी, और दूसरा जो है पूंछ, ये जिले को किस क्षेत्र की सीटें मिला दिया गया है? तो इसको मिलाया गया है अनंतनाग सीट में। अनंतनाग जो क्षेत्र है उसमें इनको मिला दिया गया, ये ध्यान रखना। राजौरी और पूंछ को अनंतनाग जो जिला है उसमें मिला दिया गया है।
ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए, तो भारत देश में जम्मू कश्मीर में कितने विधानसभा की सीट होने वाली है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, क्या व्यवस्था होने वाली, इसी को लेकर जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग बनाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, ये हो गया जम्मू कश्मीर पूरा। तो इतना बड़ा जम्मू कश्मीर, तो इसमें देखना ये वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं जम्मू वाला भाग है, और ये जो भाग है इसको हम कहेंगे कश्मीर वाला भाग। तो भारत देश में अभी तक जो सीट का उल्लेख था वो जम्मू के लिए जो सीटों का उल्लेख किया गया था वो सीट अभी तक थी कितनी जम्मू के लिए थी 37 सीटें। जम्मू के लिए 37 सीटें थी और इसके लिए 46 सीटें थी। इस प्रकार से टोटल 83 सीटों का अभी तक के विधायक यहाँ हो सकते थे, ये उल्लेख था। लेकिन अब क्या हुआ है, 2022 में परिसीमन आयोग का निर्माण किया है, तो कश्मीर में विधानसभा की सीटों को बढ़ा करके 47 कर दिया गया है और इसकी सीट को बढ़ा करके भारत देश की सरकार ने 37 से बढ़ा करके 43 कर दिया है। तो अब कितनी सीट हो जाएगी, अब हो जाएगी 47 कश्मीर के लिए और 43 हो जाएगी जम्मू के लिए। इस प्रकार से टोटल जो सीट हो जाएगी अब 4 3 7 यानी 89 सीटें अब हो जाएगी। ये है कितनी हो जाएगी 90 सीट जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा की सीटें हैं। जैसे एमपी में कितनी सीटें हैं, एमपी में 3 जो है 230 सीटें हैं प्लस 1 230 विधानसभा की और 1 एंग्लो इंडियन को राज्यपाल नियुक्त करेगा। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 231 सीटें हैं, 230 के लिए चुनाव होगा, 1 का राज्यपाल नियुक्त करेगा। ऐसे ही भारत देश में और कौन कौन सीट होती है, जैसे देखो यहाँ पर यह है संसद के 3 पार्ट होते हैं। संसद के 3 पार्ट कौन से, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो लोकसभा में कितनी सीटें, 545 सीटें, 245 इसकी और एक ये। तो ये सीट किसके आधार पर निर्धारण किया गया है, 545 245 लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें जनगणना 1971 के तहत निर्धारण किया गया था। जनगणना 1971 के तहत यह सीटें 2026 तक रहने वाली हैं और 2026 में यह सीट बढ़ करके हो जाएगी, ये हो जाएगी 888 सीटें और ये हो जाएगी 384 सीटें। ये 2026 में होने वाली है। तो उस समय फिर से परिसीमन आयोग बनेगा और वो डिसाइड करेगा ये सीट कौन से क्षेत्र के लिए होगी। जैसे देखो छिंदवाड़ा के लिए 1 सांसद साहब होते हैं और 7 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, जैसे छिंदवाड़ा जिले में 1 जिले में 1 सांसद है। तो इस हिसाब से कितने होना चाहिए, 52 डिस्ट्रिक्ट में 52 होना चाहिए विधायक, ये जो है सांसद लोकसभा के। लेकिन है कितने, 29 ही लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी है, 11 होना कितने चाहिए, फिर 52 होना चाहिए 52 डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन यही तो बात यहाँ पर सामने आ रही है कि है कितनी, 11, 29 और 230 इस प्रकार से। और ये बढ़कर के कब हो जाएगी, 888 384 हो जाएगी 2026 में। तो साथियों उम्मीद करूंगा यहाँ तक का आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। देखो, देश का पहला आम चुनाव 1952 में, लोक जो है परिसीमन आयोग पहला 1952 में, दूसरा 1962 में, अंतिम बार बना है 2015 में था, अब 2022 से बन चुका है परिसीमन आयोग। सीट कितनी, तो जम्मू के लिए सीट हो गई है अब 43। यदि क्वेश्चन आएगा जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 90। जम्मू के लिए कितनी, 43। कश्मीर के लिए कितनी, 47। इस प्रकार से 90 सीटों का उल्लेख हो गया है। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।